श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम जी ने भी भोलेनाथ को चढ़ाई थी कावड़। सुनिए। सावन माने रिमझिम फुहारों का मौसम और मेरे प्रभु भोलेनाथ का महीना, यही है महीना। यह वही महीना है जब भोलेनाथ कैलाश से उतरकर शिवालयों में विराजमान होते हैं। सावन भर भोलेनाथ भक्तों की फरियाद सुनते हैं। सावन और शिव की चर्चा जब जब की जाएगी तो कावड़ की बात होगी। सावन में शिव सुनते हैं, इसलिए भक्त कावड़ लेकर शिवालयों की ओर चल पड़ते हैं। कहते हैं कि पहले कावड़िया रावण थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी भोलेनाथ को कावड़ चढ़ाया था। सावन के महीने में शिवालय गेरुओं वस्त्रधारियों के हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठता है। ऐसी मान्यता है कि भारत की पवित्र नदियाँ गंगा के जल से अभिषेक किए जाने से शिव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। संस्कृत के शब्द कावड़थी से बना है कावड़। यह एक प्रकार की बहंगी है जो बांस की फट्टी से बनाई जाती है। कावड़ तब बनती है जब फूल, माला, घंटी और घुंघरू से सजे और किनारों पर वैदिक अनुष्ठान के साथ गंगा जल का भार पिटारियों में रखा जाता है। धूप, दीप, खुशबू, मुख में बोल, बम 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 का नारा, मन में बाबा एक सहारा। कावड़ उठाने वाले शिव भक्तों को कावड़िया कहते हैं। कावड़ियों के कई रूप और कावड़ियों के कई प्रकार होते हैं। उनके तन पर सजने वाला गेरुआ मन को वैराग्य का एहसास कराता है। ब्रह्मचार्य, शुद्ध विचार, सात्विक आहार और नैसर्गिक दिनचर्या कावड़ियों को हलचल भरी दुनिया से कहीं दूर भक्ति भाव के सागर किनारे ले जाते हैं। कावड़ के कई प्रकार में से ही एक प्रकार है सामान्य कावड़। सामान्य कावड़ यात्रा की अवधि में जब और जहां चाहे रुक कर विश्राम कर सकते हैं। विश्राम की अवधि में कावड़ स्टैंड पर रखा जाता है जिससे कावड़ का स्पर्श जमीन से न हो सके। दूसरे प्रकार के भक्तों डाक कावड़िया कहलाते हैं। ये कावड़ यात्रा के प्रारंभ से शिव के जलाभिषेक तक अनवरत चलते रहते हैं। बगैर रुके शिव धाम तक की यात्रा तक निश्चित अवधि तय करते हैं। इस दौरान शरीर से उत्सर्जन की क्रियाएं तक वर्जित होती है। तीसरे प्रकार के भक्त खड़ा कावड़ लेकर चलते हैं। इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई न कोई सहयोगी उनके साथ चलता है। जब वे आराम करते हैं तब सहयोगी अपने कंधे पर उनका कावड़ लेकर को चलने के लिए अंदाज में हिलते डुलते रहते हैं। चौथे प्रकार के भक्त नदी तट से विश्राम तक की यात्रा दंड देते पूरी करते हैं। मतलब पूर्ण कावड़ पथ की दूरी को अपने शरीर की लंबाई से लेटकर दांडी कावड़िया नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। इस कलयुग में सतयुग का अगर आप एहसास करना चाहते हो तो सावन के महीने में कावड़िया पथ पे पधारिए। कावड़िया मेला में सतयुग का वातावरण बना रहता है। आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश से शिव भक्त कावड़ लेने में शामिल होते हैं और हरिद्वार में जल अभिषेक करते हैं। दिल्ली से हरिद्वार के कावड़ पथ के साथ साथ देश के समस्त कावड़ पथों पर देवादिदेव महादेव का वास होता है। ऐसा कावड़िया मानते हैं। संपूर्ण कावड़ पथ पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकता सावन आते ही जीवित हो उठती है। शिव भक्ति का यह सबसे बड़ा मैराथन है। तो दोस्तों, कहते हैं कि श्री राम जी ने भी शिव जी को कावड़ चढ़ाई थी सावन के महीने में। रावण ने जटायु का वध क्यों किया, जानिए। रावण ने जटायु का वध किया। सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु ने उस ओर देखा तथा रावण को सीता सहित विमान में जाते
देख बोले, अरे रावण, तू एक पराई स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है। अरे लंकेश, यह महाप्रतापी श्री राम की भार्या है। एक राजा होकर तुम ऐसा निंदनीय कर्म कैसे कर सकता है? राजा का धर्म तो पर पराई स्त्री की रक्षा करना होता है। तू काम के वशीभूत होकर अपना विवेक खो बैठा है। छोड़ दे राम की पत्नी को। हे रावण, मेरे समक्ष तू सीता को नहीं ले जा सकता। प्राण रहते तक मैं सीता की रक्षा करूंगा। ठहर, मैं अभी आता हूँ तुझसे युद्ध करने। जटायु के इन कठोर अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण उसकी ओर झपटा, जो सीता को मुक्त कराने के लिए विमान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विशालाकार दो पर्वतों की भांति वे एक दूसरे से टकराए। क्रुद्ध जटायु ने अपने पराक्रम से 2 बार रावण के धनुष को तोड़ डाला, उसके रथ को तहस नहस कर डाला और रावण के सारथी का वध कर डाला। उन्होंने मार मार कर रावण को घायल कर डाला। घायल होने के बाद भी रावण वृंद और दुर्बल जटायु से अधिक शक्तिशाली था। अवसर पाकर उसने जटायु की दोनों भुजाएं काट दी। पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित होकर जटायु पक्षी पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु को भूमि पर गिरते देख जानकी हाय राम हाय लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगी। रावण ने सीता को उसके केस पकड़कर उठा लिया और आकाश मार्ग से गंगा की ओर उड़ने लगा। उस समय उन्नत भाल वाली सीता, सुंदर कृष्ण केशों वाली गौरव वर्ण मृग नैनी जानकी का सुंदर मुख रावण की गोद में पड़ा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा नीले बादलों को चीर कर चमक रहा हो। सीता का क्रोधन सुनकर वन के सिंह, बाघ, मृग आदि रावण से कुपित होकर उसके विमान के नीचे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पर्वतों से गिरते हुए जल प्रताप ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे भी सीता के दुख में आंसू बहा रहे हो, करुणा क्रुधन करते हुए आंसू बहा रहे हो। श्वेत बादल से आच्छादित सूर्य भी ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे अपनी कुल वधू की दुर्दशा देखकर उसका मुख श्रीहीन हो रहा था। सब सीता के दुख से दुखी हो रहे थे। दुष्ट रावण से मुक्ति का कोई उपाय न देखकर सीता दीनता पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे पिता परमात्मा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे सर्वशक्तिमान, इस समय मेरी रक्षा करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। हे दयामय, मेरे अस्तित्व की रक्षा करने वाले केवल तुम ही हो, मेरी रक्षा करो। मार्ग में सीता ने नीचे एक पर्वत पर 5 वानरों को बैठे देखा। उनको देखकर सीता ने यह सोचा कि शायद ये राम को मेरा समाचार बता देंगे। अपने सुनहरे रंग की रेशमी साड़ी में वस्त्र आभूषण बांधकर उसे उन वानरों के बीच गिरा दिया। तीव्र गति से उड़ने से व्यस्त रावण को सीता ने इस कार्य का बोध नहीं होने दिया। वनों, पर्वतों और सागर को पार करता हुआ रावण सीता सहित लंकापुरी में पहुंचा। वहां उसने सीता को मैं दानव द्वारा निर्मित सुंदर महल में रखा और क्रूर राक्षसियों को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस स्त्री से मिलने न पाए। यह जो भी वस्त्र, आभूषण, खाद्य सामग्री मांगे वह तत्काल इसे दिया जाए। इसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और न कोई इसका तिरस्कार करे। अवज्ञा करने वाले को दंड दिया जाएगा। इस प्रकार राक्षसनियों को आदेश देकर वह अपने महल में पहुंचा। वहां उसने अपने 8 शूरवीर सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दी, तुम लोग जाकर दंडक वन में रहो। हमारे जन स्थान को राम लक्ष्मण नाम 2 तपस्वियों ने उजाड़ दिया है। तुम
वहाँ रहकर उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखो और उनकी सूचना मुझे यथाशीघ्र देते रहो। अवसर पाकर उन दोनों की हत्या कर डालो। मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ, इसलिए उन्हें मारने का दायित्व तुम्हें सौंप रहा हूँ। उन्हें इस प्रकार आदेश देकर कामी राक्षस वासना से पीड़ित होकर सीता से मिलने के लिए चल पड़ा। राजा दशरथ के 3 विवाह कैसे हुए, जानिए। राजा दशरथ के 3 विवाह कैसे हुए। तो दोस्तों, राजा दशरथ बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पुण्य आत्मा थे। ये उस समय की बात है, दशरथ युवावस्था में थे और जब उनके लिए प्रथम विवाह का प्रस्ताव केकय देश की राजकुमारी केकई का आया। जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना आवश्यक है कि केकई बेहद सुंदर, सुशील और अतिरिक्त गुणवान थी। जाहिर था कि वह हर तरह से दशरथ के योग्य थी, लेकिन जब राजपुरोहितों ने केकई की कुंडली राजा दशरथ की कुंडली से मिलान किया तो उनके माथे पर चिंता की लकीर पड़ गई और उन्होंने कहा कि महाराज, इस कन्या से आपने विवाह कर लिया तो ये आपका समूल नाश कर देगी, ऐसा योग बनता है। फिर तब उन्होंने वो विवाह प्रस्ताव ठुकरा कर वापिस कर दिया। इस बात को केकय देश का तमाम जनता ने उनकी निजी बेइज्जती के रूप में लिया, क्योंकि केकई किसी दृष्टि से अस्वीकार करने योग्य नहीं थी। कुछ दिनों के बाद दशरथ के लिए कौशल्या का प्रस्ताव आया। फिर कुंडली मिलाई गई और अब की बार पुरोहितों ने कहा कि ये कन्या हर तरह से दशरथ के लिए उत्तम है, लिहाजा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और कार्यवाही आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी रावण ने गुप्तचरों से इस पर खबर की वास्तविकता पता लगाने के लिए कहा और आदेश दिया कि जब दशरथ का विवाह हो तो इससे पहले ही तू कन्या का हरण करके मार डालना। दैत्य इस आज्ञा को मानकर चला गया। उधर दशरथ की बारात दरवाजे पर पहुंची और इधर मायावी दैत्य ने कौशल्या का अपहरण कर लिया, लेकिन बाद में उसे दया आ गई, सो उसने कौशल्या को मारने की बजाय एक बक्से में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। उधर जब वैवाहिक कार्यक्रमों हेतु कौशल्या की तलाश की गई तो सब दंग रह गए। कौशल्या गायब थी और बारात दरवाजे पर खड़ी थी। अब क्या किया जाए? तब घर के बड़े लोगों ने विचार किया कि कौशल्या का मामला बाद में देखेंगे, फिलहाल इज्जत बचाई जाए। सो उन्होंने छोटी बहन सुमित्रा को कौशल्या के विकल्प के रूप में तैयार किया और गुपचुप तरीके से आपस के लोगों को समझाकर सुमित्रा का विवाह राजा दशरथ के साथ कर दिया। दशरथ या उनके पक्ष का या उस राज्य के लोग इस बात को न जान सके। कुछ गिने चुने परिवार के लोग तक ही यह बात सीमित रही। इस तरह से विवाह निर्विघ्न हो गया। जिस दैत्य को कौशल्या को मारने के लिए भेजा था, उससे रावण ने जवाब तलब किया तो उसने शपथ पूर्वक कहा कि उसने कौशल्या को मारकर समुद्र में डाल दिया है। इस बात को वह छुपा गया कि उसने कौशल्या को मारा नहीं बल्कि जिंदा ही फेंक दिया है। रावण ने एक दूसरे दैत्य को आदेश दिया कि समुद्र में तूफान उठाकर सारी बारात को तहस नहस कर दें और बारात को डुबोकर मार डालें। इस दैत्य ने ऐसा ही किया कि सारी नावें उल्ट पुल्ट हो गई और कोहराम मच गया और लोग इधर उधर जान बचाने की कोशिश करने लगे। दशरथ और सुमित्रा एक टूटे बेड़े पर बैठे हुए विशाल सागर में भगवान की दया पर बेड़े के साथ बहने लगे। अन्य बारात का कोई पता नहीं था। दूसरे दिन दोपहर के समय उनका बेड़ा एक टापू से जाने लगा। तब दशरथ ने राहत की सांस ली, लेकिन वे इस वक्त किस स्थान पर है उनको ये कोई मालूम नहीं था और दशरथ को अभी तक ये भी मालूम नहीं था कि उनके साथ बैठी वधू कौशल्या नहीं सुमित्रा है। इस तरह 2 दिन बिना खाए पिए गुजर गए। न कोई नाविक आता दिखाई दिया और न ही कोई अन्य सहायता। तब शाम के समय सुमित्रा को एक बक्से नुमा कोई चीज टापू के पास से जाता हुआ दिखाई दिया। दोनों ने मिलकर बक्से को जतन से खोला और देखा कि अंदर से सजी हुई एक नववधू प्रकट हुई, जिसे देखते ही सुमित्रा ने बेहद आश्चर्य से कहा, अरे जीजी, आप कैसे? दशरथ
अचंभित होकर दोनों को देख रहे थे। तब सुमित्रा ने इस राज से पर्दा उठाया और बताया कि वास्तव में कौशल्या तो यह है। कौशल्या ने भी राजा को आप बीती सुना दी। अब ये 2 से 3 हो गए। उसके बाद दशरथ अपनी दोनों पत्नियों के साथ टापू पर किसी सहायता का इंतजार कर रहे थे। तब वहां से एक नाविक उधर से गुजर रहा था। दशरथ ने ऊंचे स्वर से कहा, हे नाविक, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और यहाँ एक आकस्मिक मुसीबत में फंस गया हूँ। यदि तुम किसी उचित स्थलीय स्थान पर हमें पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। उसने कहा, आओ तुम तीनों को मेरी नाव में बैठो, तुम्हें समुद्र में डुबोकर मेरा बहुत पुण्य होगा। दशरथ को बेहद आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा कि यह नाविक, तुम कौन हो? मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तब नाविक ने कहा कि मैं उसी केकई देश का नागरिक हूँ जिसकी राजकुमारी केकई की तुमने भरी बेइज्जती की है। मेरा पूरा केकई देश के लोग राजा दशरथ के नाम से नफरत करते हैं। तब तीनों ने मिलकर जब उसे काफ़ी समझाया और यह एक शर्त पर तैयार हुआ कि दशरथ उसे वचन दे कि यहाँ से उसके साथ ही वह तीनों केकई देश जाएंगे और केकई से विवाह करेंगे और उसके देश से बेइज्जती का दाग दूर हो जाएगा, तभी वो सहायता कर सकता है। अतः राजा दशरथ ने वचन दे दिया और वचन के अनुसार पहले केकई देश जाकर केकई से विवाह किया। तब इस तरह अनोखे तरह से राजा दशरथ की तीनों शादियां हुई। राजा दशरथ के विवाह की कथा यही कथा है जो मैंने आपको सुनाई है। रावण के सिर पर मंदोदरी ने लात क्यों मारी, जानिए। भगवान राम की बहुत सी पुराणवी कथाएं अनेक भाषाओं और नामों से मौजूद है। इनमें से कई अलग तरह की रोचक कथाएं भी मौजूद है। आनंद रामायण में एक बड़ी ही रोचक कथा रावण और मंदोदरी की मिलती है। हनुमान जी की चाल में फंसकर रावण का ऐसा हाल हुआ कि उसने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि उसके सिर पर एक लात मारे। आइए जाने यह सब कैसे हुआ। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, मेघनाथ से युद्ध के दौरान शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लंका के वैद्यराज सुषेण बोलते हैं कि लक्ष्मण का उपचार काफी जटिल है। अगली सुबह एक द्रोणाचार्य पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर पिलाने के बाद ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। ये सुनकर पवन सुत हनुमान बूटी लाने के लिए चल देते हैं। हनुमान ले आए थे द्रोणागिरी पर्वत, क्योंकि हनुमान जी को बूटी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वह पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़ कर ले आते हैं। लेकिन समस्या यह है कि यह पूरा पर्वत कहाँ रखे, इसलिए वह रणभूमि पर चक्कर लगा रहे थे। वैद्यराज सुषेण ने उन्हें पर्वत रखने का सही स्थान बताया और वैद्यराज ने पहाड़ पर चढ़कर जड़ी बूटी खोज ली। लेकिन अभी भी जड़ी बूटी का रस बनाने के लिए वैद्यराज को दिव्य खल और मूसल चाहिए था, जिसे रावण ने अपने आंतरिक कक्ष में छुपा कर रखा हुआ था। यह सुनते ही हनुमान रावण के निवास स्थान पर प्रस्थान करते हैं। रावण ने छुपाया था खल मूसल। रावण को पता था कि सुषेण को खल और मूसल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने उसको अपने शयन कक्ष के समीप ही रखा हुआ था छुपाकर। जब हनुमान वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदोदरी रावण के पास सो रही है। हनुमान ने रावण का ध्यान भंग करने के लिए उसकी शैया के नीचे जाकर रावण के केशों को पलंग के डंडे से बांध दिया और उंखल और मूसल को उठाकर द्वार की ओर भागने लगे। तब रावण उठने में हुआ सफल। हनुमान जी को देखकर रावण हड़बड़ाकर उठना चाहा, लेकिन उसके बाल पलंग से बंधे होने के कारण वह असफल रहा। कई बार रावण अपने बाल की गांठ को खोलने का प्रयास करता रहा, लेकिन बाल और उलझ जाते। दरअसल हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके कुछ ऐसा जादू किया था कि जब तक मंदोदरी द्वारा रावण के सिर पर लात नहीं पड़ेगी तब तक वह गांठ नहीं खुलेगी। तब मंदोदरी ने मारी रावण के सिर पर लात।
रावण हनुमान को रोकने के लिए अपनी पत्नी को जगाने लगा। यह सब देखकर हनुमान जी हंस रहे थे। रावण ने अपने शीश को मंदोदरी के सामने झुकाया और सिर पर लात मारने के लिए प्रार्थना करने लगा। इस तरह रावण को अपनी ही पत्नी के द्वारा लात खानी पड़ी और फिर वह पलंग से उठने में सफल हुआ। हालांकि तब तक हनुमान जी खल और मूसल को लेकर के निकल चुके थे। रामायण की कथाओं में कुछ ऐसा ही ज्ञात होता है कि रावण मंदोदरी से बहुत अधिक प्रेम करता था। रावण ने सीता स्वयंवर में भाग लेने से पहले मंदोदरी से कहा था कि सीता का स्वयंवर जीतने के बाद भी तुम मेरी ही सबसे प्रसिद्ध, मशहूर, सबसे अच्छी पटरानी मंदोदरी ही रहेगी। सीता माता ने एक ही साड़ी में बिताया था 14 साल का पूरा वनवास। रामायण कथा में कई कथा समाहित है, ऐसी ही एक कथा है माता सीता की साड़ी की। इसके अनुसार सीता जी जब अपने पति के साथ वनवास पर गई तो 14 साल तक एक ही साड़ी पहने रही। रामायण का जिक्र प्रभु राम के वनवास के बिना अधूरा है, या यूं कहे कि रामायण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा राम वनवास ही है। पिता दशरथ का वचन निभाने के लिए जब प्रभु श्री राम ने वनवास जाने का फैसला किया तो उनके साथ उनकी पत्नी देवी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का निर्णय जिद की। इसके बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 साल के लिए वनवास पर निकले और उसके बाद कई अद्भुत व चमत्कारिक घटनाएं भी हुई। ऐसी ही एक रोचक कथा माता सीता की साड़ी से जुड़ी हुई है जो उन्होंने पूरे वनवास काल में पहनी थी। पूरे 14 साल तक उन्होंने एक ही साड़ी पहनी थी। तो वो साड़ी माता सीता को किसने दी? माता सीता ने वनवास के दौरान केवल एक ही साड़ी पहनी थी। वो साड़ी दिखने में भले ही साधारण थी लेकिन वो दिव्य साड़ी थी, इसलिए वो 14 साल तक पहने रहने के बावजूद भी वह ना तो गंदी हुई थी, ना फटी थी और ना कटी थी, ना और ख़राब हुई थी। तो ऋषि की पत्नी ने दी थी वह दिव्य साड़ी सीता को। तो दोस्तों, वनवास शुरू करते समय जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंचे और वहां उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनसुईया ने सीता माता को आशीर्वाद दिया और उन्हें एक खास साड़ी भेंट की। यह कोई साधारण साड़ी नहीं थी बल्कि एक चमत्कारी साड़ी थी। इस साड़ी की खास बात थी कि यह साड़ी कभी गंदी नहीं होती थी। इस पर चाहे कितनी भी धूल मिट्टी पड़े, यह साड़ी हमेशा साफ सुथरी और चमकदार ही बनी रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि यह साड़ी कभी फटती भी नहीं थी। पूरे 14 साल तक इसे पहने रहने के बावजूद भी इसमें एक भी छेद या कट नहीं लगा था, जबकि अच्छे से अच्छे कपड़े भी रोजाना पहनने पर कुछ समय बाद पुराने हो जाते हैं, लेकिन यह साड़ी हर समय नई जैसी दिखाई देती थी। इस साड़ी का रंग भी बहुत ही सुंदर हल्का पीला था जो माता सीता पर खूब अच्छा लगता था, ताकि वनवास में ना हो कोई समस्या। यह दिव्य साड़ी कैसे प्राप्त हुई थी? यह दिव्य साड़ी माता अनसुईया ने कड़ी तपस्या करके माता सीता के लिए हासिल की थी, ताकि माता सीता को वनवास के दौरान कपड़ों को लेकर किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही यह दिव्य साड़ी इस बात का भी प्रतीक है कि जब कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलता है तो भगवान उस पर कोई आंच नहीं आने देते हैं। तो ये थी माता सीता के साड़ी की कथा। राम, भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? जानिए। राम, भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? जाने। भगवान राम किसके अवतार थे और उनकी पत्नी कौन थी? ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप राजा दशरथ के 3 अन्य पुत्रों के बारे में भी जानते हैं? क्या आपको पता है कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे और उनका विवाह कैसे हुआ था? तो दोस्तों, भगवान श्री राम जब अपनी
पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीपों से सजाया गया था। कहते हैं कि तभी से दीपावली का त्यौहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। राजा दशरथ के 4 पुत्रों के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चारों भाई किसके अवतार थे और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? आइए आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम थे, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है। भगवान राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। राम और सीता की 2 संतानें लव और कुश थे। राजा दशरथ के दूसरे बेटे लक्ष्मण थे। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जिस पर भगवान विष्णु विश्राम करते दिखाई देते हैं। आपको शायद मालूम न हो कि लक्ष्मण का विवाह राजा जनक की बेटी उर्मिला देवी से हुआ था। उर्मिला देवी को वरुण देवी का अवतार माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वह पूर्व जन्म में शेषनाग की पत्नी थी। श्री राम के वनवास जाने के बाद भरत ने ही रघुकुल का सिंहासन संभाला था। भरत को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार बताया जाता है। उनका विवाह सीता की बहन मांडवी से हुआ था और उन्हें रति देवी का अवतार बताया जाता है, और जो पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी थी। राजा दशरथ के छोटे बेटे राजा दशरथ के सबसे जो छोटे पुत्र थे शत्रुघ्न। शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के शंख का अवतार बताया जाता है। उनका विवाह सीता की बहन सुकृति देवी से हुआ था। उन्हें उषा देवी का अवतार बताया जाता है, जो पिछले जन्म में भगवान अग्निरुद्ध की संगनी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों को ज़रूर शेयर करें। जय श्री राम, जय जय राम।